वेलकम टू एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में देखा, चैप्टर फर्स्ट की वीडियो में देखा कि जो अर्थ है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। और इसी तरह से ही जो धरती है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है, इसे हम रोटेशन कहते हैं। ये धरती ईस्ट वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, इसे रोटेशन कहते हैं। इसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करके आगे डिस्कस करेंगे कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट रोटेशन। ये जो इमेजिनरी लाइन है जिसे हम एक्सिस कहते हैं, ये ऑर्बिटल प्लेन के साथ, ये लाइन ऑर्बिटल प्लेन के साथ, ये जो ऑर्बिटल प्लेन है उसके साथ 66 डिग्री का एंगल बनाती है। ऑर्बिटल प्लेन क्या है? ऑर्बिटल प्लेन जो ऑर्बिट के साथ लाइन, ऑर्बिटर के पैरेलल जो लाइन फॉर्म होती है उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धरती अपना प्रकाश जो है वो सूरज से लेती है, और एक समय पर जब धरती का जो सूरज की जो लाइट है वो धरती के एक हिस्से पर ही पड़ती है। जिस हिस्से पर लाइट पड़ती है वहाँ पर डे होता है, और जिस हिस्से पर लाइट नहीं पड़ती वहाँ पर नाइट होती है। और जो ये सर्कल है जो धरती के नाइट एंड डे वाले हिस्से को डिवाइड करता है उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये कोई परमानेंट सर्कल नहीं है, ये चेंज होता रहता है। जैसे 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 किसी हिस्से में डे होता है और दूसरे हिस्से में नाइट होनी शुरू हो जाती है, इसी तरह से ये चेंज होता रहता है। और जो ये हमारा एक्सेस है, जो धरती का एक्सेस है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। ये कभी भी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के साथ कोइंसाइड नहीं करता। मान कोइंसाइड क्या होता है कि जैसे ये जो एक हमने लाइन खींच दी और इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींचते तो वो कोइंसाइड हो जाता है। इसी के ऊपर बिल्कुल ऊपर जो लाइन खींचते तो वो कोइंसाइड हो जाता है। लेकिन ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड सर्कल एक्सिस ऑफ द सर्कल कभी भी कोइंसाइड नहीं करते। ये कोई ना कोई एंगल जरूर बनाते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से जैसे हम जानते हैं कि धरती 24 आवर में अपनी रोटेशन को कंप्लीट करती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, वेस्ट से ईस्ट साइड की ओर। ये जो हमारा वेस्ट है और ये है ईस्ट, ईस्ट साइड की ओर 24 आवर में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। और इसी रोटेशन के साथ ही एक दिन और रात बनते हैं। जैसे हमने रोटेशन के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे अबाउट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हम जानते हैं कि धरती जो है वो 365 दिनों में 365 डे और 6 आवर में 365 डे और 6 आवर में अपना एक रोटेशन सूरज, अपना एक रेवोल्यूशन सूरज के इर्द गिर्द पूरा करती है। ये जो 6 आवर है हम इसे हर साल काउंट नहीं करते, और इसे हर चौथे साल बाद काउंट करते हैं। जैसे 6 × 4 क्या हो जाता है? 24। 6 × 4 क्या हो जाता है? जैसे जी 6 घंटे ऐड होते होते 4 सालों में एक पूरा एक दिन बन जाते हैं। और इसी एक दिन को हम फरवरी के मंथ में ऐड कर लेते हैं, और जिस ईयर में हम इसे ऐड करते हैं उस ईयर में 366 डे हो जाते हैं, और इसी साल को हम लीप ईयर कहते हैं। और जो इसका एक और तरीका भी है, इसका एक और फार्मूला भी है कि जो साल 4 के साथ डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2016, 2020, 2008, ये आल साल है, जो सभी साल है, जो ईयर है, ये लीप ईयर है। और इन्हें हम 4 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। इनके इनके फरवरी के मंथ में 29 डेज हो गए। जो एक एक्स्ट्रा डे है वो हर 4 साल के बाद जो जो 6 घंटे के साथ बना है वही एक एक्स्ट्रा डे है।
इसी तरह से हम देखेंगे कि जब धरती 365 दिनों का जो ये सर्कल जो अपना कंप्लीट करती है और सूरज के इर्द गिर्द कंप्लीट करती है, तो इसी के कारण ही इसकी जो मौसम है इस धरती के ऊपर वो चेंज होता है। अब मौसम के बारे में देखेंगे, जब धरती 21 जून को जब इस पोजीशन पे होती है, तो इसका जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो सूरज की ओर होता है, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज के उल्ट दिशा में होता है। इसीलिए ये जो हिस्सा है इस पर गर्मी, ऊपर वाले पर गर्मी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को जो है वो गर्मी का मौसम होता है, और इसी के ऑपोजिट जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर विंटर होती है। और 21 जून को ही जो है वो डे जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर बड़े होते हैं, सबसे बड़ा दिन होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर पर सबसे छोटा दिन होता है। तो इसी को समर सॉल्स्टाइस कहते हैं। इसी तरह से इसी के ऑपोजिट हम देखें तो 22 दिसंबर को धरती इस पोजीशन में होती है। तो इस पोजीशन पर क्या होता है कि जो हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज की ओर होता है, और सूरज की किरणें इस पर पड़ रही होती है, इसलिए इस हिस्से में साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज की दूसरी ओर होता है, वो दूसरी सूरज के उल्ट होता है, इसीलिए वहां पर सर्दी होती है। अब दिसंबर में देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या इंडिया में भी सर्दी ही होती है। और ऑस्ट्रेलिया में जो दिसंबर को गर्मी में क्रिसमस मनाई जाती है। इसी तरह से जब हम 21 मार्च को पहुंचते हैं, इसी इसी पर ही देखेंगे जो 22 दिसंबर को जो जैसे हमने पहले बोला था कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, वहां पर लॉन्ग डे होता है। इसी तरह से 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। वहां पर डे बहुत छोटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे बहुत छोटा होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में डे बड़ा होता है। तो इसी को विंटर सॉल्स्टाइस भी कहते हैं। इसी तरह से जो जब हम 21 मार्च को पहुंचते हैं, तो 21 मार्च को आप देख सकते हैं कि जो सूरज की किरणें हैं, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, और सूरज की किरणें 21 मार्च को सूरज की किरणें इक्वेटर पर पड़ रही हैं। इसी तरह से ऊपर इक्वेटर के नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों पर ही सूरज की किरणें एक जैसी ही पड़ रही है। इसी से ही इसी से ही 21 मार्च को दोनों ही हेमिस्फीयर में, ऊपर नॉर्थन में और साउथर्न में, दोनों में ही डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, और इसी को इक्विनक्स इक्विनक्स कहते हैं। एंड 21 मार्च को जो ये दिन होता है वहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है, जिसे हम स्प्रिंग होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। इसी के ऑपोजिट जब हम देखते हैं 23 सितंबर को, तो जो ये वाली कंडीशन थी वो ऑपोजिट हो जाएंगी, यहाँ पर ये कंडीशन ऑपोजिट हो जाएंगी। अब भी इक्वेटर पर जो सूरज की किरणें हैं वो इक्वेटर पर सीधी पड़ रही हैं, इसीलिए इक्वल डे एंड नाइट होंगे। यहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डे एंड नाइट इक्वल होंगी। यहाँ पर डे और नाइट का फर्क होने का कारण ये था, यहाँ पर जो है डे एंड नाइट का चेंज होने का कारण ये था कि जो जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट है, वो सूरज की ओर थोड़ा टेढ़ा है, इसीलिए यहाँ पर सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं, यहाँ पर डे बड़ा होगा। और जो सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ ही नहीं रही, जहाँ कम पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पर डे छोटा होगा। तो जो
23 सितंबर की जो पोजीशन है धरती की, उसमें जो है डे एंड नाइट इक्वल होंगे। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर ऑटम होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगी। ठीक है, कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर पोजीशन अब पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।